Welcome to you friends, Step for Special. In this video we will discuss Special DED. पेपर नंबर 4 यूनिट 1.1। आइए जानते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। आज हम समझेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें फर्स्ट दिया गया है स्कूल। जनरल स्कूल में किस तरीके से प्रोसेस होता है वो हम सभी जानते हैं, और स्पेशल स्कूल के बारे में जानते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इन दोनों स्कूलों के अंदर क्या डिफरेंस रहता है कि स्पेशल स्कूल के अंदर स्पेशल बच्चे पढ़ते हैं और जनरल स्कूल के अंदर जनरल बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होता है, दोनों का अलग अलग विद्यालय भवन होता है, अलग अलग पाठ्यक्रम होता है, दोनों की अलग अलग शिक्षण विधियाँ होती हैं। ये यहाँ पर दोनों में डिफरेंस होता है। आगे जानते हैं जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में हमने पढ़ा है, तो उसका यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। एक विद्यालय होता है और अलग अलग पाठ्यक्रम होता है, अलग अलग क्लासें होती हैं, कि जो स्कूल का बाउंड्री है वो एक ही होगी, एक ही बाउंड्री के अंदर पूरा स्कूल लगेगा, जिसके अंदर कुछ एरिया होगा जो स्पेशल एजुकेशन के लिए रखा जाएगा, जहाँ पर स्पेशल बच्चे पढ़ेंगे और बाकी सब नॉर्मल बच्चे अलग से पढ़ेंगे। ये एक अलग से स्कूल का पैरामीटर सेट किया गया है। दिया गया एक स्कूल होता है जिसके अंदर जो पाठ्यक्रम होता है वो अलग अलग होता है। कुछ पाठ्यक्रम होते हैं जिनकी क्लासें इकट्ठी लगती है बच्चों की, वो कुछ होती हैं जो कि एक्टिविटीज़ वगैरह के होते हैं, वो सब अलग होते हैं। एक्टिविटी अदर कोकरिकुलर एक्टिविटी होती हैं वो एक साथ लगती है बच्चों की, बाकी पाठ्यक्रम अलग अलग होता है। एक साथ वह अलग अलग कक्षाएं लगती है, एक साथ होती हैं जो करिकुलर एक्टिविटी होती हैं वो सब, और जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव होती हैं क्लासें वो अलग अलग लगती हैं, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड होती हैं, जैसे इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी, ये सब। अब इस प्रकार के विद्यालय में क्या होता है कि विद्यालय भवन एक होता है और पाठ्यक्रम अलग अलग, एक साथ वह अलग अलग क्लासें। अब एक साथ क्लासें कौन सी होती हैं वो देखते हैं। जो को करिकुलर एक्टिविटी होती हैं वो सभी, और अलग अलग क्लासें कौन सी होती हैं जो स्पेसिफिक सिलेबस से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, ये सब क्लासें अलग लगती हैं। अब आगे दिया है इंक्लूसिव एजुकेशन, जो हमारा टॉपिक है। अब इसमें एक विद्यालय भवन होता है, एक जैसा पाठ्यक्रम होता है और सबकी एक जैसी शिक्षा होती है, कि यहाँ पर किसी बच्चे के अंदर कोई भी भेदभाव ना करके एक ही क्लास के अंदर सभी बच्चों को एक समान मान के उनकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती है। ये इंक्लूसिव एजुकेशन का मोटिव है। शुरुआती समय में विशेष शिक्षा को शिक्षा न मानकर चैरिटी माना जाता था, और इन्हें चलाने के लिए सेठ, साहूकार और मशीनरीज आगे आए। लेकिन समय के साथ साथ लोगों के विचारों में परिवर्तन हुआ और विशेष बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन देने पर जोर दिया जाने लगा। अब क्या है कि शुरुआत में जो विशेष स्कूल हैं उनको चैरिटी या फिर लोक कल्याण के लिए एक संस्था के रूप में देखा जाता था, और जिसको जो पूंजीपति वर्ग था, जो साहूकार लोग थे, वो सब इसको फंड डोनेट करते थे, जिससे ये संस्थाएं अपना काम कर पाती थी। लेकिन आज के समय में जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको फॉर्मल एजुकेशन दी जाने लगी, ताकि वो भी शिक्षित हो सकें। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे जैसे सुधार हुआ है वैसे वैसे विशेष शिक्षा में भी परिवर्तन दिखाई देते हैं। अब जैसे जैसे समय बीतता गया और शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों जो कानून हैं, नीति पास हुई हैं, कानून लागू हुए हैं, उनकी वजह से जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें अनेक सुधार हुए हैं, और उनकी वजह से जो स्पेशल एजुकेशन है उसके अंदर भी अनेक प्रकार के परिवर्तन हम देख सकते हैं। आगे दिया गया है वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अनुसार 21 एक्ट ए शिक्षा को फंडामेंटल राइट मानता है
कि शिक्षा को मौलिक अधिकारों में मानता है। इसलिए सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समावेशित शिक्षा पर जोर दिया गया है। कि जो भारत का संविधान है वो कहता है कि सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, और इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 21A एक्ट पास किया गया है कि सब बच्चों को एक समान शिक्षा उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग मिल सके। यही समावेशित शिक्षा का उद्देश्य है और लक्ष्य है। अब यहाँ पर दिया गया है मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। जब हम मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रैक्टिस के तरीके से है कि उसे किस रूप में लागू किया जा रहा है। इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रमुख मॉडल्स इस प्रकार से हैं कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसको लागू करने के लिए कुछ नियम और स्टेज हैं जो बनाई गई हैं, जिनको हम फॉलो करके इसको अच्छे से चला सकते हैं। इसके अंदर फर्स्ट दिया गया है टीम टीचिंग मॉडल। इंक्लूजन के इस मॉडल के तहत सामान्य शिक्षक और विशेष शिक्षक दोनों मिलकर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्लान करते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके अंदर एक सामान्य शिक्षक और एक विशेष शिक्षक दोनों मिलकर टीचिंग का जो प्रोसेस है उसके लिए रणनीति तैयार करते हैं। इस प्रकार के मॉडल में शैक्षिक दायित्वों को निर्वहन सामान्य शिक्षक और विशेष शिक्षक मिलकर करते हैं। अब इसमें बताया गया कि जो भी शिक्षा के दायित्व होते हैं, जो भी आवश्यकताएं होती हैं, उसको सामान्य शिक्षक और विशेष शिक्षक मिलकर पूरा करते हैं। सेकंड दिया गया है पैरेलल टीचिंग मॉडल्स। जब सामान्य बच्चों और विशेष बच्चों को एक ही क्लास में रखा जाए लेकिन विशेष बच्चों की शैक्षिक दायित्वों की जिम्मेवारी विशेष शिक्षक पर हो तो उसे पैरेलल टीचिंग मॉडल कहते हैं। अब इसमें बताया गया कि जब सभी बच्चों को, सामान्य बच्चों को और नॉर्मल बच्चों को एक ही कक्षा में रखा जाता है, लेकिन जो स्पेशल बच्चे हैं उनका काम करवाने का, उनको पढ़ाने का, उनकी जो टीचिंग स्ट्रेटजी है उसको, जो उनकी शिक्षण रणनीति है उसको तैयार करने का दायित्व एक विशेष शिक्षक पर होता है, तो उसे पैरेलल टीचिंग मॉडल कहते हैं। यानी कि इस प्रारूप में एक क्लासरूम में एक साथ दो शिक्षक होते हैं, सामान्य शिक्षक सामान्य बच्चों को जबकि विशेष शिक्षक विशेष बच्चों को पढ़ाएगा। इसको मिरर मॉडल भी कहते हैं। और इसी जो शिक्षा की ये अब जो शिक्षा का जो ये प्रोसेस है इसको मिरर मॉडलिंग भी कहते हैं। मिरर मॉडलिंग का मतलब कैसा है, जैसे मिरर में हम देखते हैं कि जैसा सामने वाला होता है वैसा ही मिरर भी उसका परसेप्शन, उसकी शैडो परछाई दिखाता है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो सामान्य शिक्षक होता है वो सामान्य बच्चों को पढ़ाता है और जो विशेष शिक्षक होता है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाता है। आगे बताया गया है को टीचिंग मॉड्यूल। आइए इसमें जानते हैं। जब दो शिक्षक एक साथ मिलकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्लान करें, शिक्षण करते हैं और मूल्यांकन करते हैं तो उसे को टीचिंग मॉडल कहते हैं। इस प्रकार के प्रारूप में सामान्य तौर पर एक्सपीरियंस टीचर के साथ मिलकर दूसरे शैक्षणिक दायित्वों को शेयर करता है। अब इसमें बताया गया कि जब दो टीचर मिलकर एक साथ एक कक्षा में स्पेशल बच्चे और सामान्य बच्चों के लिए प्लान तैयार करते हैं और वो एक दूसरे के एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो उसको को टीचिंग मॉडल कहते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है।